रेंज में रिकॉर्ड तुम कंप्यूटर प्रोपेगेंडा का प्रचार और साथ ही साथ जो फेक न्यूज होती है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये साइबर सेल का वो लैब है जहां से जो पाकिस्तान ड्राइविंग रिकॉर्ड के पीछे कुछ कर रहा है प्लीज do ya Michelle, please Full word, you should. You should. जब से इंटरनेट का यूसेज बढ़ा है कश्मीर वैली के अंदर या पूरी कंट्री में, तो सरकार की तरफ से डिफरेंट जगहों पे साइबर पुलिस स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। और इसी के चलते कश्मीर में भी साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जो है कुछ महीने पहले यहाँ पे फुली फंक्शनल हुआ है श्रीनगर के अंदर। ये साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन जो है पूरी कश्मीर वैली को कैटर करता है। जब से हमने इसको शुरू किया है, स्टार्टिंग जो हमारे 2-3 महीने रहे उसमें सिर्फ हमने अवेयरनेस शुरू रखा कि लोगों को अवेयर किया जाए कि साइबर क्राइम किस तरह के क्राइम्स हैं और हम इनसे कैसे इन क्राइम्स को एड्रेस कर सकते हैं, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको स्टार्ट किया और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी डिफरेंट साइबर क्राइम्स को लेके। हमारी टीम ने उनको इमीडिएटली देखा, उनको अंडरस्टैंड किया और इमीडिएटली उनको रिड्रेस करने की कोशिश की। और मैं कहूँ कि काफ़ी हद तक हम इस पे कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे हैं विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ पब्लिक। बिकॉज़ इसमें है कि जितनी अवेयरनेस हम देते हैं लोगों को, लोग अवेयर होते हैं और उसको उन डायरेक्टिव्स को कानून के जो है जो लीगल प्रोसेस है उसमें लिया। तो लोगों के जहन में जो है दोनों चीज़ें आनी चाहिए कि कब गलत होता है और कब पुलिस एक्शन लेती है। तो उससे एक बहुत जो है बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो हो सकता था कम्युनली, या कभी सेक्टेरियन कोई चीज़ ऐसी पोस्ट करता है कोई, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलती है। हाँ, देखिए उसमें ऐसा है कि डिफरेंट तरह के साइबर क्रिमिनल्स हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं वो साइबर वर्ल्ड में होती हैं। जहाँ तक आपने 300 अकाउंट्स की बात की, ये करीब 1 महीना पहले हमने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था जिसमें हमने ये बताया था कि सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो अनोनिमस नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाते हैं और साइबर बुलिंग और हरासमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड टारगेटेड हरासमेंट, इस तरह की चीज़ें जो करते हैं अनोनिमस अकाउंट्स जिनके पीछे कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं होती है, उस तरह के अकाउंट्स हमने बहुत सारे आइडेंटिफाई किए और उनको हमने अपने रडार पे लिया था कि वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। देखिए उसमें ऐसा है कि फिर मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अनोनिमस हैंडल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अनोनिमस सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं जो इस तरह की चीज़ों को कैरी करते हैं। दे आर नॉट कैरिंग देयर एक्चुअल आइडेंटिटी, दे आर नॉट कैरिंग देयर एक्चुअल पिक्चर्स, दे आर नॉट कैरिंग देयर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और वो अनोनिमस अकाउंट्स जो हैं वो या तो यहाँ से बनते हैं या किसी दूसरी कंट्री से बनते हैं और वो इस तरह की चीज़ों को कैरी करते हैं। जो भी कानून के अंदर इस तरीके के प्रोविज़न्स हैं इन चीज़ों को डील करने के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के अंदर कवर होती हैं या इंडियन पेनल कोड के डिफरेंट प्रोविज़न्स के अंदर कवर होती हैं, हम ऐसे अकाउंट्स को नज़र रखे हुए हैं और जो जो ऐसा कोई पोस्ट करता है हम उनको देखते हैं। हम आए दिन इन चीज़ों के लिए एडवाइजरीज़ भी जारी करते हैं और उन एडवाइजरीज़ को मान के और जो हमने एक्शन इनिशिएट किया उनके असर से काफ़ी इन चीज़ों में कमी जो है वो आई है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ये हैं और हमारी इस पे मॉनिटरिंग रहती है। बिल्कुल ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से, नॉट ओनली पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्री से अकाउंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं और वहाँ पे यूज़ होते हैं। जो भी साइबर
पुलिस स्टेशन के वर्किंग के अंदर जो जो तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टेक्निकल वेज़ हैं चाहे वो कन्वेंशनल वेज़ हैं, उन तरीक़ों से हम उनको ट्रेस करते हैं। और कई बार हम जो है कोई ऐसा अकाउंट जो कोई ऐसी चीज़ें फैला रहा है, जैसे पिछले दिनों एक अकाउंट अनोनिमस अकाउंट था, वो ऐसी चीज़ें फैला रहा था जिससे सेक्टेरियन क्लैशेस या कम्युनल क्लैशेस होने के खदशात थे। हमने उन अकाउंट्स को डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हेल्प से उनको डाउन किया। ये एक कलेक्टिव जो है एफर्ट्स हैं हमारे, चाहे साइबर पुलिस स्टेशन का हो या फिर लोकल पुलिस हो या फिर जो हमारा इनकाउंटर साइट को मैनेज करने का जो तरीका है, हम कंटिन्यूसली उन तरीक़ों को डील करने में अपनी सलाहियतों को जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं। और वी आर इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डीलिंग ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी वेरी एक्सीलेंट इन अ बेटर वे। जो हमारे डीजीपी साहब हैं श्री दिलबाग सिंह साहब, उनकी तरफ से या आईजीपी कश्मीर हैं उनकी तरफ से आए दिन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट डायरेक्शंस आती हैं कि कैसे इन चीज़ों को बेटर मैनेज किया जाए। और साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन जो है उसका भी एक अहम रोल है इन चीज़ों को देखने में कि कौन ऐसे एंटी नेशनल या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इन तरीक़ों को चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और हम उनके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। यही वजह नहीं है, बट ये भी उन सभी वजूहात में से एक वजह है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है, क्योंकि लोकल पुलिस का और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों का इसमें बहुत अहम रोल है। बिल्कुल, ये भी एक कारण है, क्योंकि जहाँ तक हमारी साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन की वर्किंग का ताल्लुक़ है, हम ऐसे सभी हैंडल्स के ऊपर, ऐसे सभी वेबसाइट्स के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर आए दिन हम नज़र रखते हैं कि कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं डाल रहा है जिससे हालात यहाँ और बिगड़ सकें या जिससे किसी को और एप्रिशिएशन मिले टूवर्ड्स टेररिज्म या कम्युनलिज्म या कोई और सेक्टेरियन क्लैशेस को। इन चीज़ों के ऊपर हमारी नज़र रहती है और जहाँ जहाँ भी हमें चीज़ें मिलती हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये एक नए तरह का साइबर क्राइम है जिसमें जो यूज़र है, जो क्रिमिनल है, वो क्या करते हैं, जो हैकर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक अकाउंट को या तो क्लोन कर लेते हैं या उसको हैक करते हैं। अगर तो यूज़र ने बहुत ही इजी पासवर्ड और यूज़र नेम रखा है, जैसे मान लो कई लोग अपना फ़ोन नंबर रख लेते हैं या अपना नाम के साथ 1 2 3 लगा के रख लेते हैं, तो इस तरह का जो है वो काफ़ी इजी रहता है हैकर्स को क्रैक करने के लिए। वो आपका अकाउंट क्रैक कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं और उसको ले लेते हैं, खुद ऑपरेट करते हैं। आपके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजेंगे, डिस्ट्रेस रिक्वेस्ट, और दे विल आस्क यू फॉर मनी एंड एवरीथिंग। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ है, आपने उसको हैक नहीं हुआ है, बट वो क्लोन कर लेगा आप ही के नाम से, आप ही की पिक्चर, आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके, और उस तरीके से भी वो आपके जो फ्रेंड्स क्लोज हैं उनको रिक्वेस्ट भेजेगा, डिस्ट्रेस रिक्वेस्ट, पैसे के लिए, इन तरह की चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इसमें जो है साइबर पुलिस स्टेशन पूरा कमिटेड है इन चीज़ों को देखने के लिए। जहाँ तक आपने आईजी साहब के अकाउंट की बात की, आईजीपी कश्मीर के नाम से एक फ़ेक अकाउंट क्रिएट हुआ, हमने उसको ट्रैक किया। वो जो है कोई हरियाणा का यूज़र था, उसने किया है, हमने वहाँ भी की पुलिस के साथ भी मैटर टेकअप किया। इसी तरीके से एक और अकाउंट क्रिएट हुआ फ़ेक अकाउंट, वो राजस्थान का यूज़र था, वहाँ से उसने जो है फ़ेक अकाउंट क्रिएट किया, हमने उसको भी पिन पॉइंट किया है। बाकी भी बहुत सारे सीनियर अफसरान हैं, बहुत सारे सीनियर ऑफिसेज़ हैं जिनके अकाउंट जो हैं वो क्लोन होते हैं या हैक होते हैं। हम उनमें पूरा कॉग्निजेंस लेते हैं और इमीडिएटली जो है कानूनी कार्रवाई इनिशिएट होती है उसके यहाँ पर। हमारा पब्लिक सपोर्ट, और पब्लिक सपोर्ट हमें ऐसे मिलती है जब हम अवेयरनेस देते हैं लोगों को बताते हैं कि इस तरह के अकाउंट्स, इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह के हैंडल्स पे ना जाएं, उन पे ध्यान ना दें। ये र्यूमर्स फैलाने के लिए हैं, गलत चीज़ें फैलाने के लिए हैं, और लोग जो हैं उस चीज़ को मानते हैं और उनका फर्दर जो हम शेयर करते हैं। जैसे किसी ने एक कंटेंट वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से शेयर किया है, अपना पोस्ट किया है, तो जब हम लोग यहाँ पे उसको शेयर करेंगे तो उसका जो है वो दायरा वसी हो जाएगा। लेकिन यही है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, उनके ज़रिए हम लोगों को अवेयर करते हैं कि ये चीज़ें ना करें, और वैसे कंटेंट की यहाँ शेयरिंग नहीं होती। एट द सेम टाइम हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से लोगों में भी ये जागरूकता अब आई है कि कौन सी चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है और कौन सी चीज़ कानून के दायरे के अंदर है, और उस चीज़ को भी देख के लोग भी थोड़ा अब रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं और इन चीज़ों को शेयर नहीं कर। अपने जितने भी हमारी टीम्स हैं, जितना भी हमारा जो तरीका है कामकाज करने का, हम उस के ज़रिए हमेशा ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, जितने सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसके चढ़ने से, जिसके पोस्ट करने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रियासी में और जम्मू में 2 वीडियोस जो हैं वो
कम्युनली काफ़ी सेंसिटिव थे, वो किसी ने शेयर किए। इमीडिएटली हमने भी उसमें कॉग्निजेंस लिया, कंसर्न पुलिस से जब कांटेक्ट किया हमें पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी उसका कॉग्निजेंस लिया है और उसमें एफआईआर लगा है। वो जो एक्शन जम्मू पुलिस ने इनिशिएट किया, उस एक्शन को इमीडिएटली हमने भी डिसेमिनेट किया, ताकि जहाँ पे लोग इस चीज़ के लिए कंसर्न हैं कि ये एक वीडियो कैसे किसी ने बना के चढ़ा दिया, उन लोगों को ये भी पता चले कि वीडियो बनाते ही तुरंत पुलिस ने उसमें कार्रवाई की और उन लोगों को अरेस्ट किया, उन लोगों को कानून के जो है जो लीगल प्रोसेस है उसमें लिया। तो लोगों के जहन में जो है दोनों चीज़ें आनी चाहिए कि कब गलत होता है और कब पुलिस एक्शन लेती है। तो उससे एक बहुत जो है बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो हो सकता था कम्युनली, या कभी सेक्टेरियन कोई चीज़ ऐसी पोस्ट करता है कोई, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलती है।